बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 44 नामों का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के चुनावों से बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। और देखिए, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 44 नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है। और यहां पर पहली सूची में 44 नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। और देखिए, माना जा रहा था, जिस तरीके से कल शाम में सीईसी की बैठक हुई, जहां पर नामों में मंथन हुआ, नामों पर मंथन हुआ, कुछ नामों पर मोहर लगी और कुछ नामों पर चर्चा चली। और उसके बाद अब सभी नामों पर पूरी तरीके से चर्चा कर सहमति बनाकर ये लिस्ट जारी कर दी गई है। और सच बेधड़क सबसे पहले आपको लिस्ट की तस्वीरें दिखा रहा है। और ये सभी नाम बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जारी है। देखिए, आपको बता दें, 44 नाम इस सूची में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में 44 नामों का ऐलान। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, और देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी 44 नामों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए, राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, कुछ ही देर पहले हम मान रहे थे कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, और अब लिस्ट सामने आ गई है। कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में तय कर लिया गया था कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और आज जो है 10 बजे के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी भी समय जो है भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने कुल 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिसमें अगर बात किया जाए तो देखिए, पामपोर से जो है इंजीनियर है सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। अगर वही बात किया जाए राजकोट से, तो वहीं से आशीष भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। शोपिया से, देखिए, शोपिया हमेशा चर्चा में रहने वाला जगह है, वहां से जो है जावेद अहमद कादरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर वही देखिए बात किया जाए अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग क्योंकि हमेशा देखिए अनंतनाग चर्चा में रहा है, हमेशा संवेदनशील इलाकों में उसकी गिनती होती है। तो अनंतनाग से जो है देखिए मोहम्मद रफीक वानी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनको भरोसा जताया है। यह 370 रखने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और जिस सीट पर उसके उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे, वहां पर निर्दल को समर्थन किया जाएगा। अगर बात किया जाए देखिए अनंतनाग से, तो अनंतनाग से है सैयद वजाहत, अधिवक्ता है, पेशे से अधिवक्ता है सैयद वजाहत, इनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर वहीं देखिए बात किया जाए श्री गुफावाड़ा से सोफी यूसुफ को बनाया गया उम्मीदवार। अगर वहीं देखिए अनंतनागपुर की बात की जाए, अनंतनागपुर से जो है वीर सराफ को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर इंदरवल से बात किया जाए तो वहां से तारिक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। किश्तवाड़ा से बात किया जाए तो वहां से शगुन परिहार को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। देखिए, हिंदू चेहरा है और लगातार हमेशा चर्चा में जुड़े रहा है, ग्राउंड को बहुत इन्होंने बेहतर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को इनसे पूरा भरोसा है कि ये विधानसभा चुनाव जीतने में सफल होंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मंथन के बाद शगुन परिहार को जो है किश्तवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह देखा जाए तो देखिए, गोड़ा से जो है गजय सिंह राणा को जो है
भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर वही डोडा पश्चिम की बात की जाए तो वहाँ से शक्तिराज परिहार को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। रामबाड़ जगह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने देखिए राकेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर वहीं बनिहाल की बात की जाए, बनिहाल विधानसभा की, तो बनिहाल विधानसभा से सलीम भट्ट को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए चूंकि वहां पे जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनावी संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी किया है। 3 चरण चुनाव कराया जाएगा। तो पहले चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का जो है, तीसरे चरण के भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब जो है कुछ और उम्मीदवारों को बताया जा रहा है कि 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो है करीब 60 सीटों पर जो है उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है। बाकी कुछ जगहों पर जहाँ पर नहीं उतारा जाएगा उम्मीदवार, वहाँ पर निर्दल उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से जम्मू उत्तर की अगर बात करें तो बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरों को यहां पर मैदान में उतारा है। और वहीं अगर हम बात करें पूंछ राजौरी क्षेत्र की, जम्मू कश्मीर में जो पूंछ राजौरी क्षेत्र है वहां पर मुस्लिम चेहरों पर दाव खेला है। देखिए सबसे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मुस्लिम चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला है। तो इसके पीछे के समीकरणों को थोड़ा समझाएं आप। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब भी जहाँ पे चुनाव लड़ती है, जिस भी किसी भी राज्य में, और जो उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है, टिकट तय किया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी समीकरण को, चूंकि सभी राज्यों में जातिगत समीकरण है और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक ही फार्मूला है कि पार्टी का जो भी कार्यकर्ता अगर जिताऊ उम्मीदवार है, जनता उससे जुड़ी हुई है, जनता के बीच रह के काम करता है, तो उसे अपना कैंडिडेट बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला अलग है। पैराशूट से आए उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है। पहले बोलती है कि संगठन में आप लोग काम कीजिए। अगर किसी दूसरे दल का कोई नेता आता है, लगता है कि ग्राउंड पे इन्होंने काम किया है और उनको उस पार्टी में सम्मान नहीं मिला, उस चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला, अगर इसमें आते हैं, जीतते हैं, उन्हीं उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर का देखिए समीकरण अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में देखिए मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। तो कौन कहाँ से पार्टी को जीत सुनिश्चित करा सकता है, उसी हिसाब से टिकट तय किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर जम्मू पश्चिम की बात की जाए तो देखिए यहाँ से अरविंद गुप्ता है। जम्मू उत्तर से बात किया जाए तो यहाँ पे श्यामलाल शर्मा है। अगर वहीं बात किया जाए छम्ब विधानसभा सीट से तो राजीव शर्मा है। अगर वहीं अखनूर से बात किया जाए तो वहाँ से मनोहर लाल भगत है। अगर वहीं नगर रोटा से बात किया जाए तो वहाँ से देवी सिंह राणा है। अगर आगे चला जाए देखिए जम्मू पूर्व की बात की जाए तो वहाँ से दिलवीर सिंह सेठी है। अगर बात किया जाए पूरा जम्मू पर दक्षिण तो वहाँ से नादिर सिंह रैना है। रैना की वहाँ से ब्राह्मण समाज से लोग आते हैं। अगर वहीं विजयपुर की बात की जाए तो वहाँ से चंद्र प्रकाश गंगा है। अगर सांबा सीट की बात की जाए तो देखिए सांबा सीट हमेशा से चर्चा में रहा है। वहाँ से सूरजजीत सिंह तलासिया को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अगर बात किया जाए हीरानगर चर्चा वाला जगह है, विधानसभा हमेशा चर्चा में रहता है, तो वहाँ से विजय कुमार शर्मा चूंकि पेशे से अधिवक्ता है, जमीनों पर उन्होंने ग्राउंड में बहुत बेहतर काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भरोसा जताया है। अगर वही देखिए जसरोटा विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ से राजीव सरोटिया को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर वही बसोहली के विधानसभा है, वहां से बात किया जाए तो दर्शन सिंह को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, इनको भरोसा जताया गया है। बिलावर की बात की जाए, बिलावर विधानसभा सीट से तो देखिए यहाँ से सतीश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण समाज में मजबूत पकड़ है और पार्टी संगठनात्मक स्तर पर इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है। अगर वही बनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से जीवन लाल को उतारा गया है। अगर वही रामनगर की बात की जाए तो देखिए यहाँ से सुनील भारद्वाज को यहाँ से उतारा गया है। सिनानी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से बलवंत सिंह मनकोटिया को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उधमपुर पश्चिम की बात की जाए तो पवन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। पवन गुप्ता देखिए हमेशा लगातार बेहतर कामों के लिए जाने जाते हैं। संगठन में जब भी बैठकें होती है जम्मू कश्मीर को लेकर के तो इनको लेकर इनके नाम पे चर्चा की जाती थी, कद्दावर नेता इनको कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड को उन्होंने बेहतर काम किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने, जो इस बार जीत सुनिश्चित कराने में पूरी सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार जो है अकेले अपने दम पर जो है चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को पूरा भरोसा है कि इस बार हम लोग
चुनाव जीतेंगे और सरकार में अपनी हिस्सेदारी भूमिका भी तय करेंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि 19 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जहां पे हमारा जनाधार है, जहां पे हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, हमको समर्थन करते हैं लोग। बाकी जो जिन सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पर हम किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई निर्दल उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उसकी विचारधारा राष्ट्रीय हित में है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा को मानती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उस निर्दलीय उम्मीदवारों का विचारधारा मिलता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी जरूर सपोर्ट करेगी। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जम्मू, उधमपुर, कठुआ, साबा और रियासी ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी शुरू से ही जब से चुनावी सरगर्मियां तेज हुई तब से ही यहां पर जीत का भरोसा दिलाती हुई आई है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके की सूची जारी हुई, उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, तो क्या लगता है कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत की एक तरीके से हम गारंटी मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तो बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम सभी सीटों पे चुनाव जीतेंगे और सरकार में हमारी बड़ी भूमिका रहेगी। और यही वजह है कि हम जो इम्पोर्टेंट सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहीं से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो कहा जा सकता है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, जो वहाँ के हालात सुधरे हैं, और खास करके कहा जा सकता है कि पुरुष वर्ग, युवाओं में और महिलाओं में जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है, जो युवा लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे थे और जो कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट है जो स्कूल कॉलेज समय पर नहीं जा पाते थे, पत्थरबाजों से जो परेशान थे, वहाँ पे निवेश नहीं आ पा रहा था, तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो 370 हटने के बाद और कहा जा सकता है कि वहाँ पे राष्ट्र शासन लगने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। और उन लोगों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पे बेहतर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही मानना है कि यहाँ पे 2 ही ऐसे परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की सारी राजनीति घूमती है। एक जो है महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए और दूसरा फारूक अब्दुल्ला की बात कीजिए। यह 2 ऐसे परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति हमेशा से घूमी है और अपने हिसाब से लोग यहाँ पे उन लोगों ने काम किया है। लेकिन 370 हटने के बाद 2019 में जब 370 हट गया, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक क्रिया की बात कीजिए या डेवलपमेंट की बात कीजिए, बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। और अब युवाओं को भरोसा है कि वो भी जो है नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे और बाहर से वहाँ पे निवेश आएगा तो उन्हें रोजगार मिलेगी। तमाम ऐसी कहा जा सकता है कि नीतियां थी जो वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट में बाधा बन रही थी। तो अब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, एक जो शहरी वर्ग है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी सीटों को इम्पोर्टेंट मान रही है। चाहे डोडा पश्चिम की बात कीजिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनके जो उम्मीदवार है शक्ति राज परिहार, वह ग्राउंड पे बेहतर काम किए हैं और लोगों के बीच इनकी एक अच्छी पहचान है, अच्छा डेवलपमेंट के को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के लोगों के बीच हमेशा खड़े रहते हैं। तो यह अपनी जीत निश्चित करेंगे। फिलहाल नतीजा जो भी आएगा यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है, चाहे रामबाड़ की बात कीजिए, रामबाड़ जो विधानसभा सीट है वहाँ से राकेश ठाकुर को उतारा गया है, बनिहाल से सलीम भट्ट को उतारा गया है, तो सब जीतने वाले कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की मानने जाए तो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। चाहे सुनील शर्मा जो नागदेही से जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं, बद्रवाहा से जो है दिलीप सिंह परिहार बनाए गए हैं, अगर बात कीजिए डोडा से तो यहाँ से गजेंद्र सिंह राणा, ये भी जो है जमीनी पकड़ के नेता हैं, लगातार लोगों में हमेशा सुख दुख में लोगों के खड़े रहते हैं और लोगों में इनका अच्छा है, कहा जा सकता है कि पकड़ है और इनकी विचारधारा से, पार्टी की विचारधारा से स्थानीय लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ये सब जीतने वाले उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी का देखिए फार्मूला भी यही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, चुनाव जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो पार्टी का जो सबसे कार्यकर्ता ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, अगर जमीन पे उन्होंने ग्राउंड पे अच्छा काम किया है, लोगों में अच्छा पकड़ है, तो उन्हें पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतार रही है और पूरा भरोसा जता रही है कि हमें जो है पार्टी को जो है जीत सुनिश्चित कराएंगे। जी बिल्कुल राजीव, देखिए अगर चनानी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर चाचा भतीजे के बीच मुकाबला साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी इस सीट पर यहाँ पर बीजेपी ने बलवंत सिंह मनकोटिया को उतारा है और जबकि उनके भतीजे और पैंथर्स पार्टी के प्रमुख हर्षदेव सिंह भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है?
बिल्कुल देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चलते हैं और चुनावी मैदान में वो चुनाव लड़ते हैं। जहां तक चाचा भतीजे की बात है तो देखिए, इस बार जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो है पहली बार चुनाव हो रहा है, तो सबकी अपनी अपनी एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक छिया है। अब किसकी विचारधारा से कौन प्रभावित है और जनता किसके साथ है, यह महत्वपूर्ण बात है, न कि चाचा भतीजा वाली बात महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी से एक भाई चुनाव लड़ रहा है तो दूसरे भाई से कांग्रेस पार्टी अपना टिकट दे करके जो है चुनाव मैदान में उसे उतार देती है, या उनके परिवार के किसी और महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। तो तमाम परिस्थितियां सामने बनती हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपनी जीत की दावेदारी करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लग रहा है कि जो लोग लगातार 370 चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए।